बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जैसा प्रदर्शन किया, उसका जश्न मुंबई में मनाया गया। विजय सभा नाम से एक सभा आयोजित की गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के जितने भी जीते हुए सांसद थे, उन्होंने शिरकत की। और इस इवेंट के बाद ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी में जैसे एक ऊर्जा का संचार हो गया है। वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। मौजूदा समय में महाराष्ट्र में सिर्फ 2 ही विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी हसरत है 12 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ने की। वो महाविकास आघाड़ी के सदस्य तो हैं, लेकिन वो 12 सीटों की मांग करेंगे, ऐसी खबर आ रही। इस जीत के जश्न पर बात करने के लिए स्वयं हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। वीरेंद्र जी, किस तरीके से आप देखते हैं इस चीज़ को कि आप लोग वहाँ से आते हैं उत्तर प्रदेश से, यहाँ विजय सभा होती है, बाद में महाराष्ट्र के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो 12 सीटों पर लड़ने की मांग करने लगते हैं? देखिए, हमारा इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन है और मैं अपने साथियों को धन्यवाद भी देने आए थे जो उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश से चल करके यहाँ रोजी रोटी के लिए आते हैं और यहाँ पर उन्होंने एक राजनीतिक मुकाम हासिल किया है। तो हम लोगों ने ये एक तरीके से इन लोगों ने उत्साहवर्धन के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोगों के अभिनंदन के लिए एक विजय समारोह के लिए जो आयोजन किया था। हम लोगों ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी दिया, उनका आभार भी व्यक्त किया कि सब लोगों के मेहनत और आशीर्वाद से हम लोग जीत करके आए हैं। और सभी दल की ये इच्छा होती है कि वह दल राष्ट्रीय दल के रूप में भारत के राजनीति के पटल पर उभरे। उसके लिए हमें कई प्रदेशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हमारे दल के लोग चुनाव लड़ें, हमारा चुनाव चिन्ह से यहाँ से जीत करके हमारे समाजवादी पार्टी के साथी विधायक बने आए। हम यही नहीं, हम उत्तराखंड में भी, झारखंड में भी और हरियाणा में भी समाजवादी अपनी जो है पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेगी। ये जो पोल बाउंड स्टेट्स हैं, हरियाणा हो चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, इसमें समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़े, इसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, ये मैं समझना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, ओरिजिनली वहीं की पार्टी है, लेकिन इन राज्यों में जनाधार बढ़ाने के लिए क्या कोशिशें पार्टी की तरफ से हो रही हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने पीडीए प्लेटफॉर्म का गठन किया है। कभी भारतीय जनता पार्टी हमें जातिवादी दल के रूप में कहने का और उसको प्रदर्शित करने का प्रयास करती थी, तो उसके जवाब में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का जो है वो नारा दिया और हमने ये प्रूफ किया कि जब पीडीए जागरूक होगा, हमारे समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे, जनसंख्या जनगणना की लड़ाई लड़ेंगे, तो इन मुद्दों को लेकर के पूरे देश में चर्चा भी हुई और लोग जागरूक भी हुए। हम इसका विस्तार करना चाहते हैं और पीडीए को हम उन सभी प्रदेशों में, हिंदी भाषी प्रदेशों में ले जाना चाहते हैं जहां पर तत्काल चुनाव हो रहे हैं, और हम अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएंगे और इस पीडीए प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाते हुए देश की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी भी लेंगे। पीडीए के जरिए आप लोग अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं कि इस समय राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, खासकर बीजेपी के भीतर। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली तलब किए गए, वो लौट के आए तो उन्होंने मीडिया से भी बात नहीं की। ये जो भूचाल मचा है, उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, आपकी कोई राय है, कोई अंदरूनी जानकारी आपको हासिल हुई है कि ये नौबत क्यों आ गई?
जिस पीडीए की बात मैं कर रहा था, उसी पीडीए का प्रभाव है कि भारतीय जनता पार्टी को रास्ता नहीं सूझ रहा कि इसका काट हम क्या करें। वो केवल नारों के लिए बात करते हैं, हम जमीन पे बात करते हैं। हम उन ताकतों को जो केवल वोट लेना चाहती हैं, हिस्सेदारी नहीं देना चाहती, केवल चंद किसी एक दो लोगों को हिस्सेदारी दे करके पूरे समाज का भला नहीं हो सकता। समाज की भलाई के लिए उस समाज के लिए काम करना पड़ता है। तो जो पीडीए प्लेटफॉर्म बना है, उसके जरिए जो हम जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस जनाधार से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी में ये भूचाल आया हुआ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, चूंकि इस समय राजनीतिक हलकों में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश का सबसे हॉट टॉपिक है इस समय। कांवड़ यात्रा को लेकर जो फरमान जारी किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कि दुकानों पे नाम होंगे ताकि उनके मजहब की, उनके धर्म की पहचान हो सके, इस पर विवाद छिड़ा हुआ है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, ये कानून पहले भी था कि कोई भी प्रतिष्ठान या कोई भी खोले तो उसके प्रोप्राइटर का नाम और उसका नाम बोर्ड पे अंकित होना चाहिए। लेकिन टाइमिंग का चक्कर है, जो जिस समय ये लागू हुआ है, ये लागू कहीं न कहीं इंगित करता है धार्मिक यात्राओं को लेते समय कि उस समय ये लागू किया गया। मेरा ये कहना है कि अमरनाथ यात्रा में क्यों नहीं ये बात लागू की गई कि एक धर्म विशेष के लोगों से हम कोई सहायता नहीं लेंगे, या हम उनके द्वारा चलाए जाने वाले जो खच्चर है जिस पर बैठ करके घोड़े पर जो यात्रा के लिए जाते हैं, वहाँ ये बात नहीं उठाई गई। वैष्णो यात्रा के दौरान तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं जो यात्रियों की मदद करते हैं, लंगर चलाते हैं, भोजन देते हैं, उनकी सहायता करते हैं, दवाइयाँ देते हैं। यही बात अमरनाथ यात्रा में भी है कि लंगर चलाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं फरमान जारी किया? वही तो सवाल मेरा था सर कि असहिष्णुता पैदा करने की जो कोशिश कथित तौर पे हो रही है, वो क्यों हो रही है? इससे किसको फायदा पहुंच रहा है? बता तो रहे हैं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहती है कि जब उनके सारे मुद्दे फेल होते हैं तो धार्मिक मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए उलूल जुलूल तरीके से ये आदेश निकालते हैं, कोई वक्तव्य देता है। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा का आपने वक्तव्य देख ही लिया है। तो ये जब है पीडीए से घबरा करके ये इस तरीके के जब उनके सारे मुद्दे फेल हो जाते हैं, तब ये इस मुद्दे का इस्तेमाल करते हैं और जनता समझ चुकी है और उनके बहकावे में नहीं आएगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह जी। तो वीरेंद्र सिंह सपा के सांसद चंदौली से, जो हमें बता रहे थे कि पीडीए का फॉर्मूला जो है दरअसल समाजवादी पार्टी के लिए वो अचूक हथियार है, जिसके जरिए ये चुनावी समर में उतरेंगे और तमाम जो पोल बाउंड स्टेट हैं जिनमें अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें इसी पीडीए के फॉर्मूले को इस्तेमाल करके वो अपना जनाधार बढ़ाएंगे। और शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी में एक अलग ऊर्जा का संचार होते दिख रहा है और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग की है, ज़्यादा सीट पर वो लड़ना चाहते हैं। वो बात अलग है कि अभी सिर्फ 2 ही विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की हसरत कम से कम 12 सीटों पर लड़ने की है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ विकास श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़।